नाज़रीन, अमीषा पटेल का शुमार उन खूबसूरत अदाकाराओं में होता है जिन्होंने 90 और 2000 की दहाई को यादगार बनाया और अपनी बोल्डनेस और शानदार एक्टिंग से लाखों करोड़ों दिलों में जगह बनाई। अमीषा पटेल का शुमार 90 की दहाई की कामयाब अदाकाराओं में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीषा अपने करियर में फिल्मों से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स की वजह से सुर्खियों में रही हैं। कभी शराब पीकर पब्लिकली अपने बॉयफ्रेंड को किस करने की वजह से, तो कभी बॉयफ्रेंड की वजह से माँ बाप को छोड़ने की वजह से, और शायद इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका करियर ही डूब गया। आज के वीडियो में हम अमीषा पटेल की जिंदगी के ऐसे बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, अमीषा पटेल 9 जून 1976 को मुंबई में पैदा हुई। वालिद का नाम अमित पटेल जबकि वालिदा का नाम आशा पटेल है। उनके एक भाई हैं जिनका नाम है अश्मित पटेल, जो कि अमीषा की तरह ही एक एक्टर हैं और शायद बिग बॉस में भी आपने उन्हें वीना मलिक के साथ देखा हो। अमीषा के वालिद मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। आपको बता दें कि अमीषा के दादा एक काबिल सियासतदान थे और बीजेपी के लीडर थे। नंबर 2, अमीषा ने अपनी पढ़ाई लिखाई मुंबई के एक टॉप क्लास स्कूल से की। अमीषा पढ़ाई में काफी तेज थी और हमेशा फर्स्ट आया करती थी। उसके साथ साथ वो अपने स्कूल की हेड गर्ल भी थी। मैंने कभी चीटिंग नहीं की, मैं बहुत पढ़ाई करती थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, दिन रात पढ़ाई मेहनत करती थी। आप स्कूल में भी जाके पूछ सकते हैं, मैं स्कूल की हेड गर्ल रही हूँ। स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही अमीषा यूएसए चली गई और वहाँ से बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने का शौक हुआ और इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। और सिर्फ एडमिशन ही नहीं लिया, साथ में पढ़ाई भी की और गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैंने कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाए। और फिर अमेरिका में ही बतौर इकोनॉमिक एनालिस्ट काम किया। नंबर 3, कुछ अरसा जॉब करने के बाद अमीषा वापस इंडिया आई और आकर एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा, जहां उन्हें लक्स और कैडबरी जैसे बड़े ब्रांड्स ने अप्रोच किया और उनका करियर चल पड़ा। हालांकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि अमीषा एक्ट्रेस बने, लेकिन जब पैसा आना शुरू हुआ तो इजाजत भी मिल गई। और फिर टाइम आया जब उन्हें बड़े पर्दे पर देखा गया। फिल्म थी कहो ना प्यार है। राकेश रोशन अपने बेटे को इस फिल्म से लॉन्च करने वाले थे और उन्होंने अप्रोच किया करीना कपूर को, लेकिन करीना ने ऑलरेडी कोई और फिल्म साइन कर रखी थी और ये फिल्म आ गिरी अमीषा पटेल की झोली में और पहली ही फिल्म ने कमाल कर दिखाया। नंबर 4, उसके बाद अमीषा को कास्ट किया गया फिल्म गदर एक प्रेम कथा में, जिसमें उन्होंने एक माँ का किरदार निभाया और खुद से कई साल भरे नजर आने वाले सनी देओल की बीवी का। फिल्म जब रिलीज हुई तो कामयाबियों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। आप जानकर हैरान होंगे कि इसी फिल्म के सेट पर अमीषा पटेल और सनी देओल के दरमियान कुर्बतें बढ़ गई थीं और आहिस्ता आहिस्ता दोनों इतने करीब हो गए थे कि दोनों ने चुपके चुपके एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये सिलसिला कोई ज्यादा देर नहीं चल सका और जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो दोनों के दरमियान फासला पैदा हो गया और दोनों ने अपनी अपनी राह ली। नंबर 5, सनी देओल से ब्रेकअप करने के बाद अमीषा का नाम जुड़ा मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट के साथ। दोनों के दरमियान दोस्ती हुई फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट से, जिसको विक्रम भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। हालांकि अमीषा पटेल के पेरेंट्स को अमीषा का विक्रम के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं था, लेकिन अमीषा के सर पर मोहब्बत का भूत सवार था और उन्होंने अपना घर छोड़ा और बगैर शादी के ही विक्रम भट्ट के साथ रहना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि अमीषा पटेल विक्रम भट्ट की रातें रंगीन बनाती थी और बदले में विक्रम उन्हें फिल्मों में काम दिलवाते थे। जब बार बार मना करने के बावजूद भी अमीषा नहीं रुकी तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर से निकाल दिया और अमीषा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी मां ने घर से निकालते वक्त उन्हें जूते से मारा। बस इतना ही नहीं, अमीषा पटेल ने अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ कोर्ट में 12 करोड़ के हर्जाने का दावा भी कर दिया।
उनका कहना था कि उनके पेरेंट्स उसके पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं और अब तक वो अमीशा से 12 करोड़ रुपए ले चुके हैं। अमीशा की वालिदा का कहना था कि अमीशा ये सब विक्रम भट्ट के कहने पर कर रही हैं। खैर, अमीशा पाटेल जिसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने घर वालों को छोड़ा, उसका बॉयफ्रेंड यानी कि विक्रम भट्ट उन्हें सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही इस्तेमाल कर रहा था। विक्रम भट्ट ने 5 साल तक मुसलसल अमीशा पाटेल को इस्तेमाल किया और जब दिल भर गया तो उसे छोड़ दिया और तब जाकर अमीशा को होश आया और फिर मजबूरन उन्होंने अपने वालिदैन से भी सुलह की। नंबर 6, विक्रम भट्ट से ब्रेकअप होने के बाद अमीशा पाटेल ने लंदन बेस्ड बिजनेसमैन अनव पुरी की बाहों में पनाह ली और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। अमीशा कई महीनों तक इंडिया से गायब रहती और लंदन जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बगैर शादी के रहती। अमीशा को अब पैसे की लत लग चुकी थी। वो अमीर बिजनेसमैन से जो चाहे डिमांड कर सकती थी और अनव पुरी ने अमीशा को कई एक महंगे गिफ्ट्स भी दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनव पुरी अमीशा के साथ शादी करके घर बसाना चाहते थे, लेकिन अमीशा चाहती थी कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, यानी जब तक हो बगैर शादी के ही रहें और जब दिल भर जाए तो अलहदा हो जाएं। अनव पुरी लंदन से स्पेशल इंडिया भी आए और आकर अमीशा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन अमीशा का कहना था कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती, बल्कि अभी वो अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहती हैं। उनका मानना था कि अगर वो अभी से शादी करती हैं तो उनका करियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद ज्यादातर अदाकाराएं इस फील्ड को खैरबाद कह देती हैं। इसकी वजह ये है कि शादी के बाद उनका फिगर खराब हो जाता है या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ऐसी हालत में वो काम नहीं कर सकती और बच्चे की पैदाइश के बाद तो वैसे भी उन्हें बच्चे की देखभाल करना होती है। खैर, जब काफी फोर्स करने के बावजूद भी अमीशा शादी के लिए नहीं मानी तो अनव पुरी ने उन्हें हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और वापस लंदन चले गए। आपको बता दें कि अमीशा ने तकरीबन 3 साल तक अनव पुरी को डेट किया था। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि अमीशा पाटेल का नाम रणबीर कपूर के साथ भी जुड़ चुका है और दोनों 1 साल तक एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। अमीशा पाटेल रणबीर कपूर के साथ उसकी प्राइवेट पार्टीज में भी शिरकत करती थी। उन दोनों के दरमियान रिलेशन की खबरें मीडिया पर तब आई जब उन दोनों को एक प्राइवेट पार्टी में एक साथ देखा गया। ये पार्टी रणबीर कपूर ने अपने बर्थडे पर रखी थी और इसमें उनके अपने घर वालों के अलावा सिर्फ अमीशा ही थी जिन्होंने बाहर से शिरकत की थी। खैर, इन फोटोज के लीक होने के बाद पूरे बॉलीवुड में उनके अफेयर की खबर फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीशा पाटेल रणबीर कपूर के साथ प्राइवेट होटल्स में स्टे करती थी, जहां पर दोनों रात गुजारते और रंगरलियां मनाते। लेकिन रणबीर कपूर, जिसको बॉलीवुड का प्ले बॉय भी कहा जाता है, जिन्हें लड़कियां बदलने का बहुत शौक है, जल्द ही अमीशा को छोड़कर कैटरीना कैफ की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अमीशा पाटेल के अफेयर्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि उस पर एक अलहदा से वीडियो बनाई जा सकती है। माना जाता है कि वो जिस भी फिल्म में काम करती उसके एक्टर या डायरेक्टर के साथ उनका अफेयर शुरू हो जाता था। आपको बता दें कि अजय देवगन और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स के साथ भी अमीशा का नाम जुड़ चुका है। नंबर 8, कहा जाता है कि कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती और यही कुछ हुआ अमीशा के साथ भी। जब एक के बाद एक उनकी फिल्म कामयाब होने लगी तो कामयाबी उनके सर चढ़कर बोलने लगी। शराब पीकर इंटरव्यूज देने से लेकर नशे में धुत होकर पब्लिकली अपने बॉयफ्रेंड को किस करने तक अमीशा अपनी फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज की वजह से मशहूर होने लगी। ज्यादा सुर्खियों में वो तब आई जब उन्होंने अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ FIR करवा दी। उसके बाद अमीशा की एक और वीडियो भी लीक हुई जिसमें वो बीजेपी के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करने के बदले 90 लाख की डील करती हैं। यानी उन्हें बीजेपी के हक में कुछ पोस्ट शेयर करना थी ताकि लोगों को पता चले कि वो उनके साथ हैं और बदले में अमीशा की जेब में 90 लाख रुपए जाते। इन सब बातों ने अमीशा का इमेज बुरी तरह से लोगों की नजर में खराब कर दिया और कोई भी उन्हें अब अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करता। हालत ये है कि हाल ही में उनके मैनेजर को कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के घरों के चक्कर लगाते देखा गया ताकि वो अमीशा के लिए काम मांग सकें।
नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।